हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। डिस्कस करते हैं इंटीग्रल के दो क्वेश्चंस। जो कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमें इंटीग्रेट करना है 1/x² टाइम्स 4th रूट ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 होल क्यूब। ठीक, और यही चीज़ इसी में हो गया है, यहाँ पे x² एज इट इज़ है, और ये जो टर्म है nth टर्म के एक्सप्रेशन में चला गया है, nth रूट ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 होल टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें एक बात क्लियर है कि शुरुआत में हम कुछ सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। ठीक, कुछ भी ऐसा नहीं बन रहा है क्योंकि फोर्थ रूट है और हमें कुछ ना कुछ अलजेब्राइक अपना मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तभी हम इसमें कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, बात यह है कि अगर x टू द पावर 4 प्लस 1 को अगर हम t लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव तो हमें कहीं बाहर दिख नहीं रहा, पर क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ x² है। ठीक, यहाँ पे फोर्थ रूट और यहाँ x टू द पावर 4 है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इस पूरे टर्म्स में से x टू द पावर 4 को बाहर लेके कहीं जा सकते हैं, मतलब इस रूट के बाहर ले जाने के, फोर्थ रूट के बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहले काम करते हैं, सबसे पहले उसको बाहर ले जाने के लिए मैं x टू द पावर 4 प्लस 1 होल क्यूब में से ही x टू द पावर 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा? ठीक, मैं सिर्फ इस टर्म की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बचा? x टू द पावर 4 जब कॉमन लिया तो यह बचा 1, और यहाँ हो गया x टू द पावर माइनस 4। ठीक है, क्योंकि ये x टू द पावर 4 कॉमन लिया तो बेसिकली ये बन जाएगा 1/x टू द पावर 4 विच इज सेम एज x टू द पावर माइनस 4, और ये 1 है ही, यहाँ पे आ गया। ठीक, चलिए, और इस पूरे का है क्यूब है। ठीक है, चलिए, अब इसका होल क्यूब ही होगा क्योंकि ये मैंने x टू द पावर 4 बाहर लिया था तो इसका भी क्यूब था, तो इसका भी क्यूब होगा होल। ठीक है, अब ये क्या है? फोर्थ रूट, ये लगा लिया, और बाकी जो बचा हुआ टर्म था वो भी एज इट इज लिख लिया। x² था डिनोमिनेटर में, और ये इंटीग्रल 1/x² फोर्थ रूट x टू द पावर 4 1 प्लस x टू द पावर माइनस 4 होल क्यूब dx। ठीक है, चलिए, अब अगर मैं x टू द पावर 4 बाहर लेता हूँ तो उसका क्यूब होगा, क्योंकि देखिए फोर्थ रूट ऑफ x टू द पावर 4 क्या हुआ? x हो गया। ठीक है, चलिए, और ये उसका क्यूब है तो x क्यूब बाहर चला जाएगा इस फोर्थ रूट के। ठीक, चलिए, तो वो लिख लेते हैं, क्या बन गया? x² और ये x क्यूब हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फोर्थ रूट ऑफ x टू द पावर 4 तो x हो गया, पर इस x टू द पावर 4 का भी क्यूब है, तो वो जब ये इस फोर्थ रूट के बाहर जाएगा तो x क्यूब बन गया। ठीक, और ये टर्म एज इट इज जो बचा है वो लिख लिया। वो क्या बचा है? फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर माइनस 4 होल क्यूब dx। ठीक है, चलिए, अब ये क्या है? x² और x क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिकली x टू द पावर 5 हो गया, और ये अगर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो x टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? x टू द पावर माइनस 4 दिख रहा है, और उसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो x टू द पावर माइनस 5 का टर्म अपीयर करेगा, तो x टू द पावर माइनस 5 बन गया अपना आसानी से। चलिए, किला फतेह होता दिख रहा है। x टू द पावर माइनस 5 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर माइनस 4 होल क्यूब। ठीक है, चलिए, अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो ये जो डिग्री है x टू द पावर माइनस 4, उसका डेरिवेटिव की डिग्री हमें ऊपर दिख रही है। चलिए, कोई बात नहीं, आसानी से बनाते हैं इसको। 1 प्लस x टू द पावर माइनस 4 को t सब्सटीट्यूट कर सकते हैं अब। ठीक, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया तो क्या बन गया? 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 4x टू द पावर माइनस 5 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यानी कि x टू द पावर माइनस 5 dx इज इक्वल टू माइनस 1/4 dt, दोनों तरफ माइनस 1/4 से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो यानी कि x टू द पावर माइनस 5 dx की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1/4 dt, यानी x टू द पावर माइनस 5 dx की वैल्यू पूरी क्या आ गई? माइनस 1/4 dt। तो बस अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई है, वैल्यू पुट करनी है, तो हमारा टर्म क्या बन गया? t टू द पावर माइनस 3/4। ठीक है, हमने इसको t माना था, और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस 3/4 हो जाएगी पावर। ठीक है, क्योंकि ये क्या पावर है? डिनोमिनेटर में पावर 3/4 है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगी। ठीक, ये टर्म बन गया, और अब x टू द पावर माइनस 5 dx, इसकी वैल्यू क्या है? माइनस का 1/4 dt, वो पुट कर दिया, और इंटीग्रल का साइन है।
ठीक, अब इसमें तो हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड फार्मूला लगा देंगे इंटीग्रल का और सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है फार्मूला, माइनस का 1/4 एज इट इज़ टी टू द पावर -3/4 + 1 होल अपॉन -3/4 + 1 और इंटीग्रल का कांस्टेंट c भी ऐड कर लिया। ठीक है, x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो वही लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब तो ये बहुत ही आसान हो गया। अब तो बस इसको सॉल्व करना, माइनस का 1/4 एज इट इज़ टी टू द पावर 1/4 हो गया, -3/4 + 1/4 विच इज़ 1/4 और डिनोमिनेटर में भी क्या बनेगा, प्लस का 1/4, ठीक, जो कि हो जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा 4। ठीक है, डायरेक्टली मैंने लिख लिया और ये प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या बनता 1/4। ठीक है, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 आ गया न्यूमरेटर में। ठीक, अब ये 4 ये और ये कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, तो फाइनल एक्सप्रेशन बन गया -t टू द पावर 1/4 + c। ठीक, और t की वैल्यू क्या थी 1 + x टू द पावर -4। डायरेक्टली हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली। ठीक, x टू द पावर 1 + x टू द पावर -4 होल टू द पावर 1/4 विद नेगेटिव साइन प्लस c, और यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, तो ये हम लोगों ने आसानी से कैसे सॉल्व कर लिया, हम लोगों को समझ में आया कि हम लोग इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने जो x कॉमन लिया, x टू द पावर 4 कॉमन लिया, फिर 4th रूट था उसका होल क्यूब कैसे किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो इसका दूसरा पार्ट था उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसमें nth टर्म वाला एक्सप्रेशन दे रखा था, तो उसको लिख लिया हम लोगों ने। x² है डिनोमिनेटर में और nth रूट ऑफ x टू द पावर n+1 होल टू द पावर n-1। ठीक है, सेम अप्रोच इसमें भी हमें कुछ वैसे नहीं दिख रहा है, सेम अप्रोच से जाएंगे। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग हो जाए, समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए x टू द पावर n इस रूट के अंदर अभी हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन गया। ठीक है, x² डिनोमिनेटर में है ही है, यहाँ पे वही काम किया, x टू द पावर n हम लोगों ने कॉमन ले लिया इस nth रूट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, ये बचा 1 + x टू द पावर -n होल टू द पावर n-1 और इस पूरे का nth रूट। ठीक, वही जो पिछली बार किया था सेम चीज़ वो है, ताकि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहा है और आपको एक नए क्वेश्चन की तरह दिखे। और ये nth रूट का भी अगर क्वेश्चन है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए जानना ज़रूरी था, तो मुझे लगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वही काम इसमें भी करते जा रहे हैं हम लोग। तो x टू द पावर n होल टू द पावर n-1 है, और ये इसका भी होल टू द पावर n-1 है, 1 + x टू द पावर n-1 बेसिकली। और अभी x टू द पावर n अगर मैं बाहर लेता हूँ, इसका nth रूट है, तो वो 1 बन गया क्या, x की पावर 1 और होल टू द पावर n-1 है, तो वो पूरा बाहर आ गया रूट के, तो ये क्या बन गया x² टाइम्स x टू द पावर n-1। वही चीज़ x टू द पावर n का nth रूट क्या बन रहा है 1, पर x की पावर n की पावर मतलब x टू द पावर n टाइम्स n-1 है, अपॉन n हो गया, तो n कैंसिल आउट हो गया, x टू द पावर n-1। ठीक, अब nth रूट के अंदर क्या बच रहा है 1 + x टू द पावर -n होल टू द पावर n-1। ठीक है, ये nth रूट के अंदर आ गया। अब वापस वही x² है n-1, x की पावर n-1 है, ये क्या बन रहा है x टू द पावर n+1। ठीक, और ये चला गया न्यूमरेटर में, तो ये क्या बन गया x टू द पावर -n+1। ठीक, इसका डेरिवेटिव दिख रहा है x टू द पावर -n का, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या बन गया x टू द पावर -n+1। क्यों, क्योंकि हमारा जो टर्म था वो न्यूमरेटर में गया है, तो ये माइनस आ गया है। ठीक, और क्या बच रहा है 1 + x टू द पावर -n होल टू द पावर n-1 का nth रूट। ठीक, अब हमें क्लियरली दिख रहा है वापस यहाँ पे भी 1 + x टू द पावर -n का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी डिग्री हमें यहाँ पे दिख रही है, तो वही काम करेंगे। 1 + x टू द पावर -1 को हम t सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका डेरिवेटिव लिया दोनों तरफ, 1 का डेरिवेटिव 0 -n टाइम्स x टू द पावर -n+1 dx = dt। ठीक, दोनों तरफ -n से डिवाइड किया,
तो क्या बचा, एक्स टू द पावर माइनस ऑफ एन प्लस वन डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एन डी टी। ठीक, एक्स टू द पावर माइनस ऑफ एन प्लस वन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन बाई एन टाइम्स डी टी। ठीक है, अब ये टर्म क्या बन गया, ये बन गया वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन होल की पावर एन माइनस वन बाय एन है, और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये पावर नेगेटिव हो गई क्योंकि न्यूमरेटर में गया टर्म इसलिए। ठीक है, और ये माइनस का वन बाई एन डी टी किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे एक्स टू द पावर माइनस ऑफ एन प्लस वन डी एक्स की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, इसमें एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक, तो उससे हम लोग सीधे इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस का वन बाई एन एज इट इज टी टू द पावर माइनस एन प्लस माइनस एन ऑफ माइनस वन माइनस ऑफ एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन होल अपॉन माइनस ऑफ एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, लिखना आसान था, बोलने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे इस वाले टर्म को, माइनस ऑफ एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक, तो वो क्या बन जाएगा, वन बाय एन। ठीक, एलसीएम लेके माइनस का वन बाय एन तो है ये बन गया टी टू द पावर वन बाय एन, और डिनोमिनेटर में भी क्या बनेगा, वन बाय एन, जो कि न्यूमरेटर में आके वो बन जाएगा एन। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में एन बचेगा और डिनोमिनेटर का वन बाय एन कैंसिल आउट हो जाएगा, और इंटीग्रल का कांस्टेंट सी है, ये एन एन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये क्या बच गया, माइनस का टी टू द पावर वन बाय एन प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन। ठीक है, तो माइनस ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन होल टू द पावर वन बाई एन प्लस सी, और यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, तो क्या अप्रोच थी, इस तरह के दो क्वेश्चन हम लोगों ने करके देख लिए। अलजेब्राइक टर्म्स में हम लोग कैसे, मतलब ये जैसे सर्ट्स जो दे रखे थे, रेडिकल साइन जो था उसके बाहर हम लेके गए, किस तरीके से हम लोगों ने डेरिवेटिव बनाया, चाहे वो एन का केस हो चाहे वो एक न्यूमरल केस था उसमें ले लिया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।